गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक है बुद्धचरित, जिसमें हम बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पेज पे आपको मिलेगा बुद्ध के वंश के बारे में, कि उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, उनके भाई बहन, इस ठीक है। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका आरंभिक जीवन। बुद्ध के आरंभिक जीवन के बारे में बताएंगे। तो भारत अत्यंत महान और प्राचीन देश है। इस पुण्यभूमि को अनेक महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी से मानव जाति का मार्गदर्शन कर उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, मतलब मार्ग उनका साफ किया है। इन्हीं महापुरुषों में से जो महात्मा बुद्ध है, उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, सर्वोपरि है। गौतम बुद्ध ऐसे माने जाते थे जैसे बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है। तो जैसे पर्वत हमारे और भी है, लेकिन हिमालय की तुलना नहीं की जा सकती, उसके जैसा कोई भी नहीं है, तो उसकी कोई तुलना भी नहीं है और उसका कोई उदाहरण भी नहीं है। जैसे हिमालय बस एक ही हिमालय है, वैसे ही गौतम बुद्ध भी केवल एक ही गौतम बुद्ध है। बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है, उतना किसी और ने नहीं बजाया। बुद्ध ने सोई हुई मानव जाति को अपने ज्ञान के प्रकाश से जगाया। बुद्ध की वाणी अनूठी है। 2500 वर्ष बीत गए, लेकिन 2500 वर्ष के कालखंड में अनेक महापुरुष हुए, लेकिन बुद्ध जो है अतुलनीय है। उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए भी नहीं धर्म दिया, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी धर्म दिया था। बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने जो कहा था, वे आज भी सार्थक है और कल भी सार्थक रहेगा। उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए, बल्कि विश्लेषण से दिए थे। विश्लेषण मतलब छानबीन कर अलग करना बोला जाता है, मतलब पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ही दिए थे। तो पहले इसमें आपको राजा शुद्धोधन के बारे में बताएंगे कि राजा शुद्धोधन कौन थे। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु एक प्रसिद्ध राजवंश था। यह एक क्षत्रिय शाक्य कुल था। राजा शुद्धोधन वहाँ के जो प्रसिद्ध राजा थे। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। उनके राज्य में समस्त प्रजा थी, जो वो पूरी तरह से सुखी थी और संपन्न थी। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। शुद्धोधन बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे और वीर योद्धा भी थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर महामाया नामक कन्या ने पिता अंजन तथा माता सुलक्षणा देवी ने अपनी पुत्री महामाया का विवाह शुद्धोधन से कर दिया। दोनों का जो वैवाहिक जीवन था, बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। महामाया को स्वप्न, तो देखिए इसमें क्या बताया है। एक दिन महारानी महामाया जो थी, वो उनको सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि 6 दांतों वाला एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसमें ना तो उन्हें कोई कष्ट हुआ, ना ही कोई डर लगा। इसके विपरीत उन्हें ऐसी सुखद अनुभूति हुई, मतलब इतना अच्छा अनुभव हुआ कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। प्रातः होने पर रानी ने जब यह सपना राजा को सुनाया, तो राजा शुद्धोधन उसे सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपनी जो राजधानी थी, उसके सभी साधु संतों और जोशियों को बुलवा लिया और रानी के स्वप्न के बारे में जानने के लिए उनको जिज्ञासा होने लगी। सपने की सारी बातें जब उन्होंने विस्तार से जोशियों को और साधु संतों को बताई, तो वो सभी एक स्वर में बोले कि राजा, तुम्हारी रानी जो है वो एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या किसी साम्राज्य और यश चारों दिशाओं में फैलाएगा, या फिर एक ऐसा महान गुरु बनेगा जो स्वर्गलोक और भूलोक के सभी प्राणियों को सधर्म का मार्ग दिखाएगा। अब ये सुनकर राजा शुद्धोधन का जो मुखमंडल था वो चमक उठा, मतलब उनका चेहरा खिल गया। राजा ने रानी का परामर्श करके अपने राजकोष से देश भर में गरीबों और असहायों को पर्याप्त मात्रा में दान देने का आदेश दिया। अब उसके बाद जब पुत्र का जन्म हुआ, बुद्ध के जन्म की कहानी भी एक अनूठी कहानी है। बुद्ध के जो महामाया कौलिय गणराज्य की पुत्री थी, उस समय यह परंपरा थी कि जो स्त्री होती है, महिला होती थी, वो अपने प्रथम प्रसव के समय अपने मायके जाकर ही संतान को जन्म देती थी। महामाया भी अपनी संतान को जन्म देने के लिए कौलिय राज्य की राजधानी रामग्राम के लिए रवाना हो गई। वो अपने घर जाने लगी। मार्ग में लुम्बिनी के एक उद्यान में विश्राम करने हेतु जब वह रुकी, अब वो चलते चलते थक गई थी, तो उन्होंने आराम करने की सोची। तो वो एक उद्यान में लुम्बिनी के बगीचे में जाके वो ठहर गई। तो यह लुम्बिनी का अब नेपाल में स्थित है। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदाह के बीच में नौतनवा स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान के पास स्थित है। तो यहीं महामाया को प्रसव पीड़ा होने लगी और उनके पैर जो है वो लड़खड़ाने लगे।
उन्होंने एक अशोक वृक्ष की शाखा को पकड़ लिया और खड़े खड़े ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। उन्होंने बैसाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के समान दिव्य आलोक से जगमगाते हुए बालक को जन्म दिया था। इसी दिन को किस नाम मनाया जाता है? हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम इसको मनाते हैं। तो इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए हम इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो ये घटना जो थी वो 593 ईसा पूर्व की थी। अब पुत्र के जन्म का समाचार जो सुनकर है, जो राजा शुद्धोधन अपनी पत्नी और पुत्र को देखने आए। रास्ते में महामाया की प्रस्तुति हो जाने के कारण अब वो उनके घर नहीं जा सकते थे, तो वहाँ जाना भी उनका बेकार था। तो वो सभी रथ में बैठकर कपिलवस्तु लौट आए। उस दिन कपिलवस्तु के घर घर में उत्सव मनाए गए। शाक्य वंश के सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था। पूरी राजधानी सजी हुई थी। रात भर लोगों ने दिए जलाए। उत्सव का क्षण था। बहुत दिनों की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। नवजात शिशु का नाम रखा गया सिद्धार्थ। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वो गौतम भी कहलाए थे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए 8 ज्योतिषियों को बुलवाया। ये उस समय के सबसे बड़े ज्योतिषी थे। बालक के नैन नक्श मतलब चेहरा वगैरह देखकर सभी ने एक ही स्वर में ये बोला, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। इस बच्चे के लक्षण महापुरुष के हैं। यह बालक न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा, बल्कि यह संसार के प्राणियों को दुख से मुक्ति दिलाएगा। यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा, या और संसार में उलझा रहा तो चक्रवर्ती और वैराग्य से भर गया तो सन्यासी। पिता यह भविष्यवाणी सुनकर एक और प्रसन्न हुए और दूसरी ओर चिंतित भी हुए। एक दिन असीता नाम के हिमालय से भागे हुए एक वृद्ध तपस्वी राजमहल के द्वार पर आ खड़े हुए। कठिन तप के कारण उनकी कमर झुक गई थी। उन्होंने बहुत समय से वो तप कर रहे थे, तो इस वजह से उनकी कमर भी झुक गई थी। वो लाठी लेकर सहारा लेकर राजा के यहाँ पहुँचे। राजा शुद्धोधन ने उनका स्वागत किया। वे दोनों बचपन के साथी थे। शुद्धोधन सम्राट हो गए और वो सांसारिक उलझनों में फंसते चले गए। असीता महातपस्वी हो गए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा ने असीता मुनि को सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए और विधिवत उनकी पूजा की, मतलब पूरे नियम अनुसार उनकी पूजा की। राजा ने महर्षि से निवेदन किया, महर्षि, मैं धन्य हुआ, आपके आगमन में मेरा कुल अनुग्रहित हुआ। हे सौम्य, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि असीता ने कहा, आपने जो कुछ कहा है वह आपकी अवस्था और वंश के अनुरूप है, किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और है। मतलब मेरे आने का जो वजह है वो कुछ और है। तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है, मैं उसके दर्शन करने आया हूँ। राजा के लिए सौभाग्य की घड़ी थी कि असीता जैसा तपस्वी उनके बेटे को देखने के लिए आया, उनके दर्शन करने आया है। राजा महल के अंदर जाकर शिशु को लेकर बाहर आए और उसे उनके चरण में रख दिया। असीता शिशु की ओर झुके। कहते हैं शिशु ने अपने पैर उनकी जटाओं में उलझा दिए। तो मान्यता है कि तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे हैं। शिशु को देखकर असीता हंसने लगे और साथ ही रोने भी लगे। राजा शुद्धोधन ने पूछा कि ऐसी अच्छे समय पर आप क्यों रो रहे हो? तो असीता ने उनको बोला कि तुम्हारे घर ये जो बेटा पैदा हुआ है यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। कई सदियाँ बीत जाती हैं, तब ऐसा युग परिवर्तक, मतलब युग को चेंज करने वाला, बदलने वाला पैदा होता है। इससे अनेकों की अभिलाषाएं पूरी होंगी। मैं हंसता इसलिए हूँ कि मुझे इसके दर्शन मिल गए। रोता इसलिए हूँ कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, तब मतलब जब ये बड़ा होगा तब दिगंत इससे सुवासित हो उठेंगे। इसकी छाया से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। पर तब मैं नहीं रहूँगा, मेरा शरीर छूटने का समय आ गया है। बच्चे के जन्म के सप्ताह के बाद महामाया का स्वर्गवास हो गया। मतलब जब उनका बेटा पैदा हुआ तो उसके एक हफ्ते बाद ही जो है उसकी माता का जो है वो स्वर्गवास हो गया, राजा की पत्नी का। तब राजा शुद्धोधन ने महामाया की छोटी बहन, उनकी छोटी बहन थी गौतमी, उनसे विवाह कर लिया था। तब गौतमी जो है वो सिद्धार्थ की माँ बनी। अब सिद्धार्थ की शिक्षा और दीक्षा कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई। जब सिद्धार्थ की आयु विद्या प्राप्त करने की हुई तब उन्हें अन्य शाक्य कुमारों की भांति साहित्य, संगीत, लेखन और खेलकूद की शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि होने के कारण वे अपने पाठ को शीघ्र समझ लेते थे। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी थे। उन दिनों शाक्य कुमारों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दिलाया जाता था। सिद्धार्थ को भी घुड़सवारी और मल्ल विद्या का अच्छा प्रशिक्षण दिया गया।
सिद्धार्थ का बाल्यकाल बड़े सुख और ऐश्वर्य में व्यतीत हुआ। सिद्धार्थ एक संपन्न शाक्य राजा के पुत्र थे। उनके लिए भोग विलास के सब सामान एकत्रित किए गए। विभिन्न ऋतुओं में उनके निवास के लिए अलग अलग महल बनवाए गए। उनके पिता उन्हें भोग विलास से लिप्त रहते देखना चाहते थे ताकि वे वैराग्य के बारे में सोच ही ना पाए। उन्हें संसार के सभी दुखों से परे रखने की पूरी कोशिश करते रहते थे। सिद्धार्थ के मन में करुणा भाव। बालक सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही जो प्राणी मात्र के लिए करुणा के भाव रहते थे, ये भाव अनेक अवसरों पर प्रकट होते रहते थे। एक बार की बात है, प्रातःकाल का समय था। सिद्धार्थ अपने उद्यान मतलब बगीचे में सुबह की सैर के लिए भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो वहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रकृति का सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। ठीक उसी समय आकाश से एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। ये कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक हंस आकर गिरा। वो शिकारी का तीर लगने के कारण घायल हो गया था और उसकी वजह से वो फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ के मन में करुणा का भाव जाग उठा। उन्होंने घायल हंस को उठाया और अपनी गोद में रखकर उसके शरीर से जो है वो तीर को निकालने लगे। देखो आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने गोद में अपने हंस को बैठा रखा है और उसका तीर निकाल रहे हैं। तो तीर को वो निकालने लगे। उसकी चोट है, उस पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। हंस को थोड़ा चैन मिला। तभी सिद्धार्थ का चचेरा भाई वहाँ पर आ पहुँचा, जिसका नाम था देवदत्त। उसी के तीर से जो है वो हंस घायल हुआ था। देवदत्त ने सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। उसने उनसे कहा कि ये तो मेरा शिकार है, मुझे वापस दे दो। सिद्धार्थ ने उन्हें देने से मना किया। अब दोनों में बहुत बहस हो गई। देवदत्त का कहना था कि हंस को मैंने मारा है, तो ये हंस किसका है? मेरा है। सिद्धार्थ का कहना था कि मैंने हंस की रक्षा की है, ये हंस मेरा है। दोनों इसका निर्णय करवाने के लिए राजा के पास चले गए। राजा ने दोनों के पक्ष सुने और अंत में निर्णय देते हुए कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए सिद्धार्थ ने हंस को बचाया, तो इस पर सिद्धार्थ का अधिकार है। एक और राजा सुद्धोधन युवराज सिद्धार्थ की सद्वृत्तियों को देखकर बहुत प्रसन्न थे, तो दूसरे उन्हें महर्षि असिता ने जो भविष्यवाणी की थी उसकी चिंता भी हो रही थी कि बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य के वशीभूत होकर वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। राजा सुद्धोधन अंतःपुरा में ऐसी व्यवस्थाएं करने में लग गए जिनमें फंसकर सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़ जाए और उसके मन में वैराग्य वृत्ति अपने ना पाए, कि मतलब वो वैराग्य की ओर जा ही ना पाए। काफ़ी सोच विचार करने के उपरांत राजा इस नतीजे पर पहुँचे कि अब सिद्धार्थ का विवाह कर देना चाहिए। उन्हें लगा कि अगर मैं इसको विवाह गृहस्थ जीवन बंधन में बांध दूंगा तो वह संन्यास के बारे में भूल जाएगा और उस पर विचार नहीं करेगा। उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह करने से सोची। सिद्धार्थ के विवाह के लिए उपयुक्त कन्या की खोज शुरू की गई कि जो उनके योग्य कन्या हो उसको ढूंढा गया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणी की शीलवती और सुंदर कन्या यशोधरा से हो गया। अब विवाह के उपरांत युवराज सिद्धार्थ का जीवन बड़े सुख और आनंद के साथ व्यतीत होने लगा। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। पुत्र राहुल का जन्म। अब सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म। कुछ समय पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया राहुल। चंद्रमा जैसा सुंदर मुख वाले पोते को देखकर राजा सुद्धोधन फूले न समाये, पर महर्षि असिता की भविष्यवाणी अभी भी उनका पीछा कर रही थी। सिद्धार्थ सुख सुविधाओं के रहते भी कभी कभी चिंता में डूब जाते थे। उनके मन में संसार के प्रति विरक्ति झलकने लगती थी। इस स्थिति को देखकर राजा सुद्धोधन की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने ज्योतिषियों से सिद्धार्थ को संन्यास की ओर बढ़ने से रोकने के उपाय पूछे, तो उन्होंने उनको उपाय बताए कि एक तो इसे मृत्यु का पता न चलने दो, इसे खबर ही नहीं लगनी चाहिए कि आदमी मरता है, ठीक है। दूसरा उनको बताया कि इसके आसपास बूढ़े लोगों को मत आने दो, अगर ये अन्यथा यह पूछेगा कि ऐसा क्या हो गया है, अगर इसे जीवन के दुख के बारे में पता चल गया तो फिर यह आनंद छोड़ वैराग्य की खोज में निकल पड़ेगा। तीसरा बताया कि इसे बीमारी के बारे में पता मत लगने देना। चौथा ने बताया कि इसे बगीचे का कुमलाया फूल मत देखने देना, उसे देखकर इससे अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी। राजा सुद्धोधन ने अपनी ओर से सभी उपाय किए जिनसे सिद्धार्थ का मन जो है इन बातों की ओर ना जाए, पर जो कुछ होना होता है वह तो होकर ही रहता है। सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भाव की अब उत्पत्ति कैसे होती है देखिए।
कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें देखकर सिद्धार्थ के मन में सुप्त वैराग्य भाव जागे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में वन विहार की इच्छा जागृत हुई कि वो वन में घूमने जाने की इच्छा जगी। राजमहल से कुछ दूरी पर एक सुंदर बगीचा था। सिद्धार्थ एक प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना चाहते थे। महाराज शुद्धोधन ने वन विहार की अनुमति दी। इसके साथ सेवकों को यह सख्त हिदायत भी दे दी कि मार्ग में सिद्धार्थ को कोई भी अप्रिय दृश्य दिखाई ना दे, कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखाई दे कि जिससे उसका मन वैराग्य की ओर जाए। राजकुमार स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत होकर अपने रथ पर सवार होकर उद्यान देखने निकल पड़े। प्रकृति का अवलोकन करते हुए वे अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। राजकुमार को प्रसन्न देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे कि यदि राजा के मन में वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा। देवता यह सोच ही रहे थे कि सिद्धार्थ को एक वृद्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। वृद्ध को देखकर सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, इस आदमी को क्या हो गया है, ये इस तरह झुक क्यों गया है। सिद्धार्थ के प्रश्नों को सुनकर सारथी सोच में पड़ गया। यद्यपि राजा शुद्धोधन की सख्त मनाही थी कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर ना दिया जाए, पर उसके मुंह से निकल ही गया, यह मनुष्य बूढ़ा हो गया है। बुढ़ापा शरीर की सारी शक्ति छीन लेता है, तब सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। सारथी की बातें सुनकर राजा ने सारथी से पूछा, क्या मैं भी कभी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या ऐसी वृद्धावस्था मुझे भी घेरेगी? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह वृद्धावस्था सभी को झेलनी पड़ती है। यह सुनकर राजा का मन उचाट हो गया। उसने सारथी से महल वापस लौटने के लिए कहा। वह बुढ़ापे के बारे में और जानना चाहता था और जाते जाते वे बुढ़ापे के बारे में भी सोचते जा रहे थे। तो दूसरे दिन सिद्धार्थ दोबारा से घूमने के लिए निकले। अब की बार उन्हें एक रोगी दिखाई दिया, बीमार दिखाई दिया। उसका पेट फूला हुआ था, कंधे झुके हुए थे और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से उसके बारे में पूछा तो सारथी ने बताया कि राजकुमार, ये व्यक्ति जो है वो बीमार है और रोग से पीड़ित है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या केवल यही व्यक्ति रोग से पीड़ित है या कोई और भी रोग से पीड़ित हो सकता है? क्या मैं भी रोग से पीड़ित हो सकता हूँ? सारथी ने बताया, कोई भी व्यक्ति, मैं भी, आप भी रोग से पीड़ित हो सकते हैं। सारथी का उत्तर सुनकर सिद्धार्थ का मन बेचैन हो गया। उन्होंने सारथी को रथ महल की ओर मोड़ने का आदेश दिया। जब महाराज शुद्धोधन को सारथी से राजकुमार के दुख का कारण ज्ञात हुआ, तब उन्होंने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजकुमार की यात्रा से पूर्व सारे राजमार्ग को सुसज्जित करने का आदेश दिया। राजा शुद्धोधन ने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके अंतःपुरा में ही भोगविलास तथा आमोद प्रमोद की उत्तम व्यवस्था करवा दी। राजकुमार के मन पर इन विशेष प्रबंधों का कोई भी असर नहीं पड़ा। कुछ दिन बीत गए। सिद्धार्थ ने फिर से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। वो फिर से घूमने जाना चाहता था। राजा ने सोचा कि अब राजकुमार का मन बदल गया होगा, तो उन्होंने नगर दर्शन की विशेष व्यवस्था करवाई। राजा ने सारथी को भी बदल दिया। राजपथ पर सुंदर युवतियों ने राजकुमार का स्वागत किया। सुसज्जित नगर व युवक युवतियों को देखकर राजकुमार प्रसन्न हुए। कुछ दूर नगर दर्शन करते हुए मार्ग में उन्हें किसी व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। मतलब कोई व्यक्ति मर गया था तो उसको ले जा रहे थे। तो राजकुमार ने शव यात्रा के साथ रोते बिलखते लोगों को देखा। उन्होंने अपना रथ रुकवाया और सारथी से पूछा, हे सारथी, ये क्या है? ये 4 आदमी अपने कंधों पर उठाकर किसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसके पीछे चलने वाले लोग रो क्यों रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे ठीक ठीक बताइए। राजकुमार के आग्रह पर सारथी ने बताया, यह व्यक्ति मर चुका है, इसकी जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। अब ये लोग मृतदेह को, मतलब इसके शरीर को शमशान ले जा रहे हैं, वहाँ इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देखो पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, जैसे कि 4 लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सारथी के उत्तर को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ उदास हो गए। उन्होंने पुनः सारथी से पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है? क्या मैं भी एक दिन मर जाऊँगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, सभी प्राणियों की अंतिम स्थिति ऐसी ही होती है। जो जन्म लेता है उसे अंत में मरना ही पड़ता है। मैं भी, आप भी एक दिन अवश्य मरेंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन अधीर हो उठा। वे चिंताग्रस्त हो गए। वह सोच में डूब गए, मैं उस जीवन को खोजूंगा जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। राजकुमार को बोध हुआ, इस संसार के समस्त जो सुख हैं वो क्षणिक हैं, मतलब कि क्षण भर में ख़त्म होने वाले हैं। सभी सुखों पर दुखों की छाया तैरती रहती है। उन्हें अंतर्दृष्टि हुई चीज़ों को आखिरी छोर तक देख लेने की। यही सोचते हुए उन्होंने सारथी को रथ वापस ले चलने को कहा। मार्ग में नव युवतियों ने उनका स्वागत किया, पर कोई भी उन्हें रिझा नहीं सकी। सिद्धार्थ ने सोचने लगे, संभवतः ये नव युवतियाँ यौवन की अस्थिरता को नहीं जानती। इन्होंने किसी रोगी को नहीं देखा। बुढ़ापा इनकी यौवन को नष्ट कर देगा, फिर इनका अंत भी मृत्यु में ही होगा। वे संसार की नश्वरता पर विचार करते रहे। उनके मन में वैराग्य का, मतलब मोहमाया के प्रति विरक्ति, मोहमाया छोड़ देने का विचार उत्पन्न
हो गया। तो बेटा ये आपका पहला पार्ट था उन बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके आरंभिक जीवन का बताया इस पार्ट में आपको। अब नीचे देखिए इसके प्रश्न उत्तर आप खुद करेंगे और इसकी शब्दावली जो है, शब्दार्थ इसके आप कॉपी में करेंगे साफ लिखाई में, और प्रश्न उत्तर आप ढूंढ के कॉपी में करेंगे। थैंक यू।